जिस पौधे को हम रोज आंगन में जल चढ़ाते हैं, जिसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती, वह केवल पौधा नहीं, वह है माँ तुलसी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहाँ कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि उनमें छिपा जीवन का सार भी उजागर होता है। तो आइए आज की कथा से पाते हैं जीवन की एक नई प्रेरणा। दोस्तों, आज की कथा है एक स्त्री की, एक पत्नी की, एक भक्त की और एक देवी बनने की यात्रा की। माँ तुलसी का पहला जन्म वृंदा के रूप में हुआ। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह पवित्रता, पतिव्रता धर्म और अटूट भक्ति की मूर्ति थी। वृंदा का विवाह एक जलंधर नाम के असुर से हुआ था। जलंधर शक्तिशाली था, परंतु उसका बल उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत्य से आता था। जब तक वृंदा सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत करती थी, कोई देवता, कोई अस्त्र जलंधर को हरा नहीं सकता था। इधर जलंधर के आतंक से देवता भयभीत हो गए। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, स्वर्ग में अशांति फैल गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती कर कहा, हे भगवान, जब तक वृंदा जीवित है, जलंधर अजय है। अब समय था भगवान विष्णु का कठिन निर्णय लेने का। भगवान विष्णु जानते थे यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने छल नहीं चुना, उन्होंने धर्म की रक्षा चुनी। फिर भगवान विष्णु ने एक निर्णय लिया और उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। इस रूप में वृंदा ने विष्णु भगवान को पहचाना नहीं। उसने सोचा वो उसके पति हैं और जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ, जब उसे पता चला कि ये भगवान विष्णु का छल था, तो उनका हृदय टूट गया। क्रोध नहीं, पीड़ा से उन्होंने कहा, जिसने मेरे विश्वास को तोड़ा है वह भी पत्थर बन जाएगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु शालिग्राम बने। वृंदा ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। वृंदा की आत्मा धरती पर तुलसी माँ के रूप में अवतरित हुई। भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरी सबसे प्रिय हो, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, और इस तरह तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अक्सर देव उठानी एकादशी के दिन और कुछ जगह कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भी मनाते हैं। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से कराई जाती है, मतलब भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से। इसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है और शादी विवाह जैसे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह केवल एक रस्म नहीं, यह त्याग और समर्पण का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी भी तुलसी का सम्मान करती है। घर में तुलसी होने का अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा का नाश, शांति और सात्विकता, ईश्वर की कृपा। दोस्तों, माँ तुलसी जिन्होंने प्रेम में सब खो दिया पर भक्ति में अमर हो गई, इसलिए कहा जाता है जहाँ तुलसी है वहाँ स्वयं नारायण वास करते हैं। जय। दोस्तों, तो यह थी माँ तुलसी की त्याग की कथा। वो कैसे देवी बनी, उन्हें क्यों नारायण के साथ पूजा जाता है। माँ तुलसी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्री केवल सहने वाली नहीं होती, वह त्याग की देवी भी होती है। वृंदा ने अपना सर्वस्व खोया पर अपनी भक्ति नहीं छोड़ी और उसी भक्ति ने उसे देवी बना दिया। आज जब भी हम माँ तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक पौधा को नहीं, एक पवित्र आत्मा को प्रणाम होता है। जिस घर के आंगन में माँ तुलसी बसती है, वहाँ अहंकार नहीं, वहाँ शांति बसती है
और शायद इसी कारण कहा गया है, जहाँ माँ तुलसी निवास करती हैं, वहाँ स्वयं श्री हरि नारायण अदृश्य रूप में वास करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो माँ तुलसी को अपने मन में स्थान अवश्य दीजिए, क्योंकि भक्ति वही नहीं जो मंदिर में दिखे, भक्ति वह है जो जीवन को पवित्र बना दे। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी में, नई स्पिरिचुअल और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।